वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 के बारे में। जो अपना चैप्टर है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड, जिसकी एक्सरसाइज 18A चल रही थी। क्वेश्चन अपन 19 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन आज कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना आपको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या गिवन है वो देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ABC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 38 डिग्री एंड DC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए सर्किल इज इंस्क्राइब इन दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, यानी जो सर्किल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल सर्किल ड्रॉ करता हूं। ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपका ये रहा। अब क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल डी क्या आपका 90 है, तो मैं डी एक एंगल 90 बना लेता हूं इनमें से। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूं। ये टच है आपका, ठीक है ना, समझ आना थोड़ा सा। ये लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन में आपको सबसे पहले क्या गिवन है वो देखिए कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें एंगल डी कितना आपका 90 डिग्री है। डी कितना है 90 है। फिर आपको ये गिवन है कि BC इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। A is a circle inscribed in this quadrilateral which touch AB at point Q। यानी जो AB है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, आपका Q पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं P ले लूं तो P Q R और ये S हो गया आपका। ठीक है, आगे देखो। आगे आपको गिवन है QB कितना है आपका 27 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करना है तो आपको ये तो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूं। ये फाइंड आउट करना आपको रेडियस। इस रेडियस को मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये भी R है आपकी, ये भी R है और ये भी R है। अब आपको ये गिवन है कि BC क्या आपकी 38 सेंटीमीटर। ये पूरी BC कितनी आपकी 38 सेंटीमीटर है। ठीक है, DC कितनी आपकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी बात की। 27 सेंटीमीटर QB, तो ये कितना आपकी 27 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है ये वाली। यदि मैं इस साइड और इस साइड की वैल्यू निकाल लूं तो अपना काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं स्क्वायर प्रूव कर सकता हूं। अपन जानते हैं कि ये सेंटर O है तो ये परपेंडिकुलर है, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल नहीं, पहले लिखो OP परपेंडिकुलर AD। क्योंकि जानते हैं टेंजेंट का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उसको मैं ज्वाइन करवा दूं सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर होता है। एंड OS परपेंडिकुलर DC, OS परपेंडिकुलर किसके DC, और ये 90 पहले से। तो इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो एंगल
PD इक्वल टू एंगल OSD, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? 90 की इक्वल हो गई। ये भी 90 है तो ये भी अपने आप 90 हो गया, और ये 90 हो गया तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपकी इक्वल है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? OP इक्वल टू OS। क्यों इक्वल है? लिख दो, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, यानी PD किसकी इक्वल है? DS की इक्वल है। PD किसकी इक्वल है? DS की इक्वल है। और ये इक्वल हो गई, और ये इक्वल पे टेंजेंट फ्रॉम कहां से? D से। अब देखो ये सारी कंडीशन से मैं क्या कह सकता हूं कि OPDS इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया तो ये वाली साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। यानी क्या लिख सकता हूं मैं? PD इक्वल टू DS इक्वल टू OP इक्वल टू OS, और ये किसकी इक्वल है? R की इक्वल हो गई। किसकी इक्वल हो गई? R की इक्वल हो गई। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, इसी का अपन यूज करेंगे सारा। तो आगे देखिए, ये आपकी टेंजेंट है, कौन सी? QP एंड QR। आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट कौन सा? B से, है ना। तो ये मैंने इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि QP इक्वल टू BR, और QP की वैल्यू कितनी है? 27 सेंटीमीटर। तो ये 27 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी है? 38 है। पूरी वैल्यू कितनी है? 38 है। तो मुझे वैल्यू चाहिए CR की, तो यानी इस पूरे को, यानी CR की वैल्यू निकालूं तो CR की वैल्यू आएगी कैसे? इस टोटल में से ये माइनस कर दोगे, टोटल कितना? BC में से आपको BR माइनस करना है, तो CR की वैल्यू आ जाएगी CR इक्वल टू BC कितना आपका? 38 सेंटीमीटर में से माइनस कर दीजिए 27 को, तो कितना आएगा आपका? 11 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि मुझे इस साइड और इस साइड को लेना है। ये साइड आ जाएगी तो ये आ जाएगी आराम से। क्यों? इस C पॉइंट से दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है जो एक्सटीरियर पॉइंट पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि CR एंड CS आर टेंजेंट फ्रॉम C कर देता हूं, ये लीजिए। तो ये दोनों टेंजेंट क्या होगी? इक्वल होगी, यानी CS किसके इक्वल हो जाएगा? 11, यानी CR किसके इक्वल? CS के, और CR की वैल्यू कितनी है? 11। तो ये 11 सेंटीमीटर इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये 11 हो गया, आपको तो ये चाहिए, तो मैं क्या ले सकता हूं कि इस CD को क्या है? देखो मुझे ये चाहिए, अब ये वैल्यू कब आएगी? इस टोटल में से। ये टोटल कितना आपका? DC। टोटल कितना आपका? DC, यानी मुझे क्या चाहिए? देखो पहले तो DS चाहिए, तो DC टोटल DC माइनस कर दूं इस वैल्यू को। ये कौन सी वैल्यू आपकी? CS वैल्यू है। तो DS इक्वल टू DC कितना आपका? 25 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका? 11। तो आपकी जो DC है, DS है, वो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी सीधी सी बात है, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन सारों की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको तो रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई?
14 सेंटीमीटर। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन है। इन गिवन फिगर पीटी ये पीटी टच द सर्किल विथ सेंटर ऑफ एट पॉइंट आर, यानी आर पॉइंट पे ये टेंजेंट आपकी क्या कर रही है, टच कर रही है। तो पीटी आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो पीटी किस पॉइंट पे टच कर रही है सर्किल को, आर पॉइंट पे। सर्किल का सेंटर ये है, ठीक है। डायमीटर एस क्यू, डायमीटर एस क्यू, डायमीटर एस क्यू, ये एस आपका एस क्यू प्रोड्यूस टू पॉइंट पी इज प्रोड्यूस टू एंड मीट द टेंजेंट टी आर एट द पी, ठीक है ना। यानी कि इस टेंजेंट की पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। आपको गिवन है एंगल एस पी आर इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू वाई डिग्री। और आपको फिर प्रूव करना है कि एंगल ओ आर एस इक्वल टू वाई डिग्री। तो क्वेश्चन की कंसेप्ट को देखिए। सबसे पहले ये एस पी आर ये कितना आपका एक्स डिग्री है, क्यू आर पी कितना है, वाई डिग्री है। तो ये दोनों वैल्यू तो आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो अपन जानते हैं कि ये जो ओ आर है इस पे परपेंडिकुलर, तो ये टोटल आपका 90 हो गया, ये टोटल 90 हो गया। तो ये जो एंगल है वो कितना आ गया, 90 में से ये y को माइनस कर दो तो 90 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की बात करूं तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, 90 है। ये 90 क्यों है कि हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल में ड्रॉन एंगल क्या होता है आपका, 90 होता है। तो ये टोटल आपका 90 है, टोटल 90 में से इसको माइनस करोगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, वाई डिग्री आ जाएगा। ये वाई डिग्री आ गया तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। तो इस एंगल ये इक्वल के रेडियस है, तो ये भी आपका कितना हो गया, वाई डिग्री। और ये तो आपको फाइंड आउट करना था। तो देखो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे फर्स्ट प्रूव करता हूं कि ओ आर परपेंडिकुलर है पीटी, ओ आर परपेंडिकुलर है पीटी। तो एंगल ओ आर पी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे एंगल चाहिए ये ओ आर क्यू, ओ आर क्यू एंगल चाहिए। इस एंगल की वैल्यू कैसे आएगी ओ आर क्यू की, कि ये लाने के लिए इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। टोटल ओ आर पी में से माइनस करना पड़ेगा एंगल क्यू आर पी को। ये कितना आपका 90 डिग्री और ये कितना आपका वाई डिग्री। तो ये आ गया एंगल ओ आर क्यू की वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद में मैं बात करूं कि क्यू एस इज द डायामीटर, ये क्या आपका डायामीटर है, डायामीटर है। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है ना। एंगल किसका, ये सेमी सर्किल का। तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। तो ये आपका एंगल 90 हो गया। तो मुझे चाहिए ये वाला एंगल। अब अपने पास में ये आ गया, ये चाहिए। तो ये कौन सा आपका ओ आर एस हो गया। तो एंगल ओ आर एस ये कैसे आएगा, इस टोटल में से। ये टोटल कितना आपका एंगल क्यू आर एस, इसमें से माइनस करना है ओ आर क्यू को, एंगल ओ आर क्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो देखो एंगल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, एंगल ओ आर एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और माइनस ओ आर एस, ओ आर क्यू है ना ये आपका ओ आर क्यू। अब ये ओ आर क्यू की वैल्यू ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 90 डिग्री माइनस वाई डिग्री, ये वैल्यू है। ये कहां से आई आपकी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से।
तो देखिए एंगल ओ आर एस की वैल्यू 90 डिग्री माइनस, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस वाई डिग्री, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा वाई डिग्री। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, देखो सेकंड में आपको गिवन है कि राइट द एन एक्सप्रेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, यानी इन दोनों के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई है। कितनी है, x प्लस वाई है। तो देखिए सेकंड फाइंड आउट कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ओ, यानी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ, या फिर आप डायरेक्ट चलो इसको ऐसे लिख दो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ओ क्यू आर, इसकी वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगी। तो x प्लस वाई इन दोनों का सम, ये अपन जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब देखो ये इक्वेशन हो गई आपकी कौन सी, सेकंड। ये मैं सेकंड ले लेता हूं, इसको मैंने सेकंड ले ली, तो इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर एस के अंदर एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू, अच्छा मुझे ये नहीं प्रूव करना था, ये लाना था, ओ आर एस, ठीक है ये लाना था ना? चलो यहीं पे लिख दीजिए, है ना, थोड़ी सी इसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, यानी आपको क्या गिवन है, ये तो प्रूफ हो गया ओ आर एस, तो लेकिन आपको ये गिवन है कि ओ एस यानी ओ आर इक्वल टू किसके है, ओ एस, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल ये है। तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, ओ आर का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ओ एस आर इक्वल टू एंगल ओ आर एस, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, वाई की इक्वल हो गई। ठीक है, तो देखो अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो क्यू आर एस और फिर है क्यू एस आर प्लस एंगल आर एस क्यू आर, इन तीनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। क्यू आर एस ये कितना आपका 90 डिग्री, कहां से, इक्वेशन नंबर आपकी ये रहा। ठीक है ना, इक्वेशन ने डाला हुआ आप डाल देना, एंगल क्यू आर एस वो कितना है आपका y डिग्री, फिर क्यू एस आर, तो देखो एस क्यू आर यानी ओ क्यू आर, ये कहां से, इक्वेशन नंबर सेकंड से, इसकी वैल्यू कितनी है x डिग्री और y डिग्री, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ठीक है ना, तो इसी को मैं लिख सकता हूं x डिग्री प्लस y, y प्लस y कितना 2y डिग्री इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करोगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर बात। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 के बारे में, तो इसको आप पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 के अंदर फिगर को देखिए। ये सर्किल गिवन है और इस सर्किल में ये आपकी टेंजेंट हो गई।
ठीक है, ये टेंजेंट हो गई और इस पे ये परपेंडिकुलर है आपका, और यहां से एक लाइन है आपकी बी, ये है। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या क्या है, ये टी, पी, ए, सी और ये भी ज्वाइन है आपका। ठीक है, इतना आपको गिवन है, ये 90 है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या आपको वो देखिए। ठीक है, गिवन वाली चीज में यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो गिवन क्या क्या आपको, पीटी एक टेंजेंट लाइन है टू सर्किल एटी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी बी कितना आपका 50 डिग्री। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट में सी बी टी फाइंड आउट करना है, सेकंड फाइंड आउट करना है एंगल बी ए टी फाइंड आउट करना है, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है ए पी टी फाइंड आउट करना है। ये एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, ए सी बी टी हो गया, बी ए टी हो गया, बी ए टी हो गया, और फिर आपको एंगल है ए पी टी। ठीक है, ये सारे आपको फाइंड आउट करने। तो देखो सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ये है कहां पे वो देखो। सबसे पहले सी बी टी, इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ये लीजिए ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको इसमें बोला हुआ नहीं है ये कहीं पे डायमीटर है, डायमीटर भी नहीं है तो अपन जानते हैं, देखना ध्यान से। एक सर्किल की ये टेंजेंट है, इस सर्किल से आप सेंटर से इस पे इसको मिलाओगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये रेडियस हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, सेंटर से है ये, तो ये रेडियस हो गई। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ओटी परपेंडिकुलर है आपका पीटी, ये परपेंडिकुलर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि सीटी इज द डायमीटर। ये डायमीटर है तो एंगल सी बी टी इज 90 डिग्री। क्यों 90 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्यों 90 है, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। सेकंड देखो, सेकंड में निकालना है बी ए टी, बी ए टी इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये एंगल आपको निकालना है। ये निकालेंगे कैसे, जब ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल 90 हो गया तो इस पूरे का सम तो 90 है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूं। अब इसकी वैल्यू देखो कहां से आएगी। देखिए ए बी सी, ए बी सी ये कितना आपका 70 डिग्री, और ए सी बी कितना आपका 50 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम कितना 190। तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी या बी ए सी कर दो, बी ए सी प्लस एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 70 डिग्री इक्वल टू तीनों का सम किसके कितना 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल बी ए सी प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120, तो 180 माइनस 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आएगा आपका 60 डिग्री। ये लीजिए, अब ये 60 हो गया तो देखो ए टी बी क्या हो गया आपका साइक्लिक हो गया।
कितना हो गया, साइक्लिक हो गया। या फिर ऐसे ले लो ना, ये साइक्लिक ना करो तो ये आपका डायमीटर है, तो ये भी आपका 90 हो गया। तो लिख देता हूं मैं एंगल, या लिख दो पहले इसमें आप, सी टी इज डायमीटर, सी टी इज द डायमीटर, देन एंगल सी ए टी इक्वल टू 90। सेमी सर्किल में सबटेंड एंगल क्या होता है आपका, 90 लिख देना, ठीक है। अब ये 90 हो गया, तो इस टोटल में से ये माइनस कर दूंगा, तो आपका एंगल कौन सा आएगा, B80 आ जाएगा। टोटल कितना, C80, माइनस करना है एंगल BAC को, तो एंगल BAT इक्वल टू ये कितना आपका 90 माइनस ये कितना आपका 60, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। कौन सी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आ जाएगा आपका एंगल BAT की वैल्यू, ठीक है, ये BAT की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालना आपको, BAT हो गया, नेक्स्ट निकालना आपको APT। तो देखो APT चाहिए मुझे, ये वाला एंगल। ये आपको निकालने के लिए, ये टोटल 180 है और ये 180 टोटल है, तो ये आपका कितना होगा, ये वाला, ये तो 90 हो गया आपका, क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थर्ड को फाइंड आउट करूं तो एंगल ये निकालता हूं पहले, पीबीटी। इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, इस टोटल में से, टोटल कितना सीबीटी में से माइनस कर दीजिए सीबीए को, एंगल सीबीए को, तो ये आ जाएगा आपका सीबीटी, यानी 90 माइनस 70 डिग्री कितना आ गया 20 डिग्री। तो एंगल पीबीटी, ये इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ हो गई। तो ये आ गया आपका कितना 20 डिग्री, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये भी तो डायमीटर है आपका, तो ये 90 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 90। तो अपन इसको निकाले, तो ये 90 आपका, और वो एंगल आप ये कितना था 30 डिग्री, ये कितना था आपका 30 डिग्री, और ये 30 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग यहाँ पे नहीं है भैया, वो आप नहीं ले सकते इसको, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर, इस पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 130, ये कितना हो गया आपका 130, टोटल कितना हो गया आपका 130। अब देखो ये ऐसे ले लो या फिर ऐसे लो, देखो इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको, देखना ध्यान से। ये 90 था कि एंगल आपको गिवन है सी, इसका नाम ले लेता हूं मैं टी एक्स ले लेता हूं, ठीक है। यानी एंगल सी टी एक्स इक्वल टू एंगल सी टी पी, ये कितना आपका 90 डिग्री, क्यों गिवन था, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो यहां से इस लाइन सेगमेंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये तो सेगमेंट या कोड बोल दो, कोड बीसी, बीसी से सबटेंड एंगल कौन सा बी टी सी इक्वल टू बी ए सी, बी ये इसके इक्वल है ना, बी ए सी, ये कितना 60 डिग्री लिख देना। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ
सेम सेगमेंट्स। आ गया होगा समझ में। अब ये 60 था तो ये भी तो 60 है, ये 90, आपको तो ये चाहिए, तो एंगल PTB ये कितना हो गया एंगल, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 5, इसको 5 मत लो, इसको लो 5, और ये आपका 6 हो गई। एंगल PTC, एंगल C, ये ले लो CTP प्लस ये कौन सा आपका, इसका नाम क्या लिखा मैंने, BTA, BTC, एंगल B, ये एक नहीं B, ये तो A है ना आपका, BTC, ये लीजिए, ये कितना 90 और ये कितना 60, कहां से है आपका, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से। तो एंगल PTB इक्वल टू कितना हो गया 150 डिग्री हो गया, कितना हो गया 150 डिग्री हो गया, ये 150 हो गया। अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल PBT, इस वाले ट्राइंगल में ये 20, ये पूरा कितना हो गया 150, तो एंगल आपको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना ना आपको, तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए BPT प्लस ये वाला एंगल 150 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 20 डिग्री, इन तीनों का सम 180। तो एंगल इस BP की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, APT इक्वल टू 180 माइनस ये 170 इधर आएगा, तो 170 माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 170 माइनस करेंगे तो कितना 10 डिग्री। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 के बारे में। तो क्वेश्चन 23 में फिगर आपको गिवन है। इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्क्यूम सर्किल ABC, कि O क्या आपका सेंटर है सर्क्यूम सर्किल ABC, टेंजेंट एट A एंड C, टेंजेंट एट A एंड C, ठीक है। तो आपकी ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल हो गई, तो ये वाली इक्वल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको गिवन है इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, यानी जो टेंजेंट है वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पे कर रही है। गिवन एंगल AOB इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल APC इक्वल टू 80 डिग्री। फाइंड द एंगल BAC निकालना है, BAC निकालना है, यानी ये निकालना आपको। ये कितना है 180 डिग्री, ये 180 है यानी 80 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो ये 80 है, तो इन दोनों का सम कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल है तो 50 और ये 50 यानी 50 डिग्री। ये 50 है, तो ये टोटल कितना होगा वो देखो, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा आपका 90। क्यों, OA परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया टोटल आपका रिमेनिंग ये वाला 40, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना है आपका 140। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का सम कितना 40। ये 40 है तो ये 20 और ये भी 20। आपको चाहिए BAC, तो BAC कितना 20 प्लस 40 कितना 60, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब लिखना क्या वो देखो, देखिए ध्यान से। इन ट्राइंगल AOB जिसमें OA इक्वल टू
OP, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB, ये इक्वल होंगे, जानते हैं साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन तीनों एंगल का सम कितना 120, तो एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB इक्वल टू कितना 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देना। इसकी वैल्यू कितनी है 140। इस एंगल की जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो देखो ये और ये सेम हो जाएंगे तो डबल, तो एंगल 2 ऑफ OBA, OBA नहीं OAB 180 उधर जाएगा, तो 2 ऑफ एंगल OAB कितना हो गया 120 माइनस 140, तो एंगल OAB इक्वल टू 40 डिग्री अपॉन में 2 कैंसिल आउट कर दूं, कितना आ गया 20 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। ठीक है, चलो इतना ही रह दो सर, ये तो चाहिए था आपको। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे देखो। अब मैं ये जानता हूं कि ये OA परपेंडिकुलर है किस पे PA पर, ये परपेंडिकुलर है तो OAP कितना हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ठीक है, जानते हैं कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से तो 90 डिग्री। अब देखो बात करूं इन ट्राइंगल में APC में, इसमें क्या AP इक्वल टू CP, ये इक्वल है, क्यों इक्वल है कि टेंजेंट ऑफ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम कर देता हूं, टेंजेंट फ्रॉम P ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल कौन सा, AP का अपोजिट एंगल कौन सा है PCA, या लिख सकता हूं मैं, चलो ये ले लो PCA इक्वल टू एंगल PAC, ये इक्वल होगा। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपन जानते हैं कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना 90 यानी 180, तो एंगल APC प्लस एंगल PCA प्लस एंगल PAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 80 प्लस PCA, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं PCA की जगह PAC लिख सकते हैं, एंगल PAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों तो सेम, कितना हो जाएगा डबल, तो 2 ऑफ एंगल PAC, 2 ऑफ एंगल PAC इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, तो एंगल PAC इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना 100, और 100 ये 2 इसके नीचे आएगा तो 2 कितना 50 डिग्री। इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ गई। ये 50 हो गया, टोटल आपका 90 है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो मुझे चाहिए ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी OAC, ये किससे निकलेगा OAP में से, OAP में से माइनस करना है C या PAC को, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी 90 डिग्री और ये कितनी 50 डिग्री। कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 से, तो कितना आ जाएगा एंगल OAC इक्वल टू हो गया आपका 40 डिग्री। कौन सी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब आपको जो चाहिए उसी को लिख दो, कौन सा चाहिए आपको एंगल BAC चाहिए, तो BAC को क्या लिख सकता हूं OAB प्लस एंगल OAC, ये लिख सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई OAB की 20 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। कहां से आई इक्वेशन 1 and 5 से,
कितनी वैल्यू हो गई 60। ये आपको प्रूव करके यानी निकालनी थी वैल्यू। ठीक है, जो मैंने शॉर्ट में बताया उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो, इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट टू ए सर्किल एट पॉइंट ए। PQ की आपकी टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टच कर रही है, ए पे टच कर रही है। AB एंड AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAQ एंड CAP या PAC की बात है, एंड एंगल BAQ ये कितना आपका 30 डिग्री, और प्रूफ करना है BD इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। BD क्या आपका डायमीटर, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से, BAQ कितना आपका 30 डिग्री है। एक बार को इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो आपको ये गिवन है कि AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAQ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये एंगल में क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये कितना आपका 30 डिग्री तो है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्यों ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि BD आपको डायमीटर लाना है। BD डायमीटर कब होगा, जब ये टोटल आपका क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, सेमी सर्किल पे कोई भी एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा आपका 90 होगा। चलिए ठीक है, अब दूसरी लाइन देखो, AD इज बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा PAC। तो एंगल ये इक्वल होगा इसके, तो इसको मैं 3 ले लेता हूं, ये 4, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं एंगल निकालूं, एंगल CAQ, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। 1 की वैल्यू कितनी 30, 2 की वैल्यू कितनी 30, टोटल कितना 60 डिग्री हो गया। अब ये आपका लीनियर पेयर है, पूरा लीनियर पेयर होगा, तो ये 180 में से 1 ये माइनस कर दोगे, तो आपका जो एंगल आ जाएगा कौन सी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। यानी मैं ये जानता हूं क्या, एंगल PAC इक्वल टू 180 में से, या फिर ऐसे लिख दो, चलो लिख दो डायरेक्ट लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, एंगल CAQ इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। क्यों, लीनियर पेयर है इसलिए। तो एंगल PAC इक्वल टू, एंगल PAC इक्वल टू कितना हो गया, देखो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस CAQ, एंगल CAQ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से। तो अब देखो एंगल PAC कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। अब एंगल 1 यानी 1 PAC को क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 120, लिखा हुआ है यहां पे 3 और 4। देखो एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 ऑफ एंगल 3 या फिर 2 ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 120। ठीक है ना, देखो 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 3 है, इक्वल टू कितना हो गया 120, डबल है तो 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 120। यदि मैं यहां पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी 3 की वैल्यू में 4 पुट कर दूं तो 2 ऑफ एंगल 4,
इस मेथड का यूज करके आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। ये भी आ गया, ये भी आ गया। आपको चाहिए एंगल कौन सा, बी ए डी चाहिए, और बी ए डी किस एंगल से, 2 प्लस एंगल 3। 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे तो कितना 90 डिग्री। अब एंगल बी ए डी आपका 90 हो गया, तो क्या कह सकता हूं इस कंडीशन को कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज ए 90 कर दो, इज ए 90 डिग्री, इज ए 90 डिग्री। देन BD इज diameter of a circle of the circle। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया वो आपको अच्छे से, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन करोगे नोटबुक के अंदर तो और बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 18A कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 18B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।